कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? कितना मालूम है ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, मराठी में बात करने का ऐसा करके ना, हिंदी से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारा दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे। सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये तो दरबार नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। तो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार सहन करने वाली है नहीं। 20 साल बाद कल मुंबई के वर्ली में ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। ऐसे पोस्टरों से महाराष्ट्र का कोना कोना पटा हुआ है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मराठी अस्मिता का झंडा बुलंद करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी बनाम मराठी की जंग छिड़ गई है। हिंदी भाषियों के खिलाफ शिवसेना का जो विरोध सालों पहले महाराष्ट्र में देखा जाता था, ठीक वैसी ही विरोध की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अपनी अपनी सियासी जमीन को साधने के लिए सुविधा के मुताबिक हर किसी ने चुप्पी साधी हुई है। वरना बताइए, अगर कानून के डंडे का डर होता तो किसी की हिम्मत हो सकती थी कि सिर्फ मराठी भाषा न जानने के अपराध में किसी की सरेआम पिटाई करके उसे नीचा दिखाया जाता। लेकिन सब कुछ आंख के सामने हो रहा है। भैया वर्सेस भाव की इस जंग में वोट बटोरने के लिए इसे अब हिंदू मुसलमान का रंग भी दे दिया गया है। ये आपस में मारपीट की कोई आम तस्वीर नहीं है। ये वो तस्वीर है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूँगा। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। समझने में कोई भूल मत करिएगा, क्योंकि सॉरी किसी गलती के लिए नहीं बल्कि गैर मराठी होने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग पहले निवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हमारी स्टाइल से काम करते हैं। सुन रहे हैं ना, खुद को कानून से ऊपर समझने वाले ये राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सैनिक हैं, जो महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के ठेकेदार बने हुए हैं। कुछ गलतियां होती है ना, और वो गलतियां ऐसी है कि हमारे मराठी के अस्मिता के ऊपर आई, लेकिन क्यों मारा? और विचार एक ही देख रहे हैं, बाकी लोग भी लेते हैं दरबार फरबार, उसमें क्या होता है? तो ये तो दरबार नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। तेवर देख लीजिए मैडम के, मराठी नहीं बोलोगे तो थप्पड़ मारकर सबक सिखाएंगे। चलिए, सही गलत और न्याय अन्याय की बात तो इनसे बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मसला क्या है। भैया वर्सेस भाव का पहला एपिसोड 29 जून को शुरू हुआ था। तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार गया। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप हमको थोड़ी मालूम है, कभी कंपलसरी हुआ सीखने का, सीखना पड़ेगा हमको। तस्वीरें मुंबई से सटे मीरा रोड की हैं, जब 29 जून की रात करीब 10:30 बजे जोधपुर स्वीट्स के मालिक को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए घेरे हुए थे क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती है। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? कितना मालूम है ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा।
कोणता भाषा कोण गजब की गुंडागर्दी है। अगर राजस्थान का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर मिठाई की दुकान चलाता है और कहता है कि यहाँ सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसी की दुकान में खड़े होकर थप्पड़ों की बरसात कर दी जाएगी। मनसे पार्टी वाले है ना 7-8 लोग आए दुकान के अंदर और उसके बाद में 4 जने कैश काउंटर पे गए। वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मांगा, तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल। तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर, तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 2 दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे, उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, मराठी में बात करने का, ऐसा करके ना अंदर से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारा दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको इधर से भगा देंगे। मीरा रोड के जोधपुर स्वीट्स में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के दुकानदार बाबूलाल चौधरी पर मनसे कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पिटाई की। ये वही घटना स्थल है, 29 जून की रात की बात है जब ये पूरी वारदात यहाँ पर हुई, जिसके बाद 7 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। सवाल कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पूरे मीरा रोड में व्यापारी संघ ने बंद भी बुलाया था, उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई बड़े स्तर पर नहीं देखी। मामले ने तूल पकड़ा तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के संजय निरुपम दुकानदार से मिलने पहुंचे और MNS की गुंडागर्दी पर सवाल उठाए। जो कमजोर लोग हैं ना उन पे हमला करते हैं, जो मजबूत हैं उनसे जाके लड़के दिखाइए ना। बड़े बड़े अदानी अंबानी से मिलने जाते हैं, मराठी में बात करते हैं क्या वो लोग? तब जब वो हिंदी में बोलते हैं तो उनको थप्पड़ मारते हैं क्या? तो बेचारे जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको क्यों सताना? लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के जिला अध्यक्ष को सुनिए, जो बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी गुंडागर्दी को जायज ठहरा रहे हैं। वो जिस तरीके से वो आदमी एटीट्यूड दिखा रहा था या जिस तरीके से हमारे लोगों से बात कर रहा था, तो वहाँ दूसरा कोई भी मराठी आदमी होता तो उसके साथ वही करता। ये क्या पहली बार हो गया क्या हम मराठी में बात नहीं करेंगे तो क्या हम लोग मारते रहते हैं क्या? मीरा रोड पुलिस के मुताबिक अब तक 7 MNS कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इन सबको पूछताछ के लिए 2 दिन में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं, लेकिन कानून का डर होता तो 2 दिन में कुछ अलग तस्वीर सामने आती। तस्वीरें 1 जुलाई की हैं, जब मुंबई से सटे ठाणे में मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस हो रही थी। बहस हाथापाई में बदल गई और फिर ग्राहक को पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। दुकानदार को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, यानी कानून के हिसाब से जो करना चाहिए था वो कर दिया था। लेकिन ग्राहक को न्याय दिलाने के लिए उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद राजन विचारे बीच में आए, क्योंकि ग्राहक मराठी था और दुकानदार हिंदी भाषिक। ये तस्वीरें शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे के कार्यालय की हैं, जहां मोबाइल रिचार्ज वाले दुकानदार की पेशी करवाई गई है। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसा गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। कान पकड़कर माफी मंगवाई गई, पैर छुए, लेकिन बावजूद इसके नेताजी के हिसाब से अभी न्याय नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा दुकानदार भी माफी मांगता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि यहाँ हिंदी वर्सेस मराठी का कोई मामला नहीं है। महाराष्ट्राची ताकद काय ती दाखवली आणि वाद हा जो आहे हिंदी विरुद्ध मराठी, हा वाद जर असेल तर तो वाद भाजपने स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेला वाद होता। हा GR काढण्याचीही गरज नव्हती। आदित्य ठाकरे भाषा विवाद वाले एंगल से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहानी तो एक कदम और आगे बढ़ गई जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे इसे हिंदू मुसलमान की तरफ ले गए। हमारी सरकार एक हिंदुत्व विचार की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत गंभीर है, मगर जो एक्शन लिया जाएगा वो आप कुछ दिनों के लिए रुकिए। जब जेल के बाहर निकलेंगे ना, तब उनके चलने की स्टाइल से आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार कुछ सहन करने वाली है नहीं।
कि हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार आई है, वो हिंदू समाज के वजह से ही आई है। मुंबई छोड़ने की इस बात के लिए नितेश राणे की तारीफ करनी चाहिए कि वो खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू समाज की वजह से ही वो सरकार में है, इसलिए हिंदुओं पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन हिंदू तो महाराष्ट्र के मराठी भी हैं और शायद इसीलिए नितेश राणे ने साफ कर दिया कि हिंदुओं पर हो रहे हमले इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं। जिनके वजह से आज हम मंत्री और हम मंत्रालय में बैठे हैं, कोई उनके तरफ अगर गंदी नजर से देखते होंगे ना, तो आप कुछ भी मेरे को बताइए, बोलिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर हम लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये जो हाथ उठाने वाले हैं ना, ये जिहादियों से कम नहीं है। जो ये जिहाद इस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं, गजवाई हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति का वोल्टेज हाई है और इसीलिए नितेश राणे के हमले का जवाब देने में राज ठाकरे की पार्टी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और हिंदू और हिंदी के बीच का फर्क समझाने आ गए। I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. See, even Marathi people got beating from some Beparis in Thana. What Nitesh Rane has to say about this? Does he agree to that? If anybody insults Marathi, त्याच्या कानाखालीच पडणार। आपके मन में सवाल होगा कि अचानक क्यों महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर हमला होने लगा? आखिर क्यों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद साथ आने का फैसला कर लिया? दरअसल इस पूरी पिक्चर के सेंटर में है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी देश का सबसे अमीर निकाय है और इस पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है। ठाकरे बंधुओं को मराठी अस्मिता का झंडा उठाने का मौका सरकार की नई शिक्षा नीति के फैसले से मिला, जिसमें महाराष्ट्र में 3 भाषा की नीति लागू की गई थी और हिंदी को अनिवार्य बनाया गया था। लेकिन फैसले का ऐसा विरोध हुआ कि सीएम फडणवीस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आम्ही असा निर्णय केलेला आहे की त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, काय मुलांना चॉईस द्यावा, याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीनं डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी तयार करण्यात येईल। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को अपना ही फैसला वापस क्यों लेना पड़ा? तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलिए। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अप्रैल को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू करने को कहा गया था। 3 भाषा फॉर्मूले में मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को शामिल करने की बात थी। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया। ये विरोध इतना बढ़ा कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच मतभेदों को दूर करके उन्हें पास ले आए और दोनों भाइयों ने 5 जुलाई को सरकार के इस फैसले के विरोध में बड़ी रैली का ऐलान किया। अनेक जे विषय आहेत महाराष्ट्राशी संबंधित, मला असं वाटतं की त्या सगळ्या गोष्टींचा एक सामूहिक त्याला विरोध कळलं का, खास करून हिंदीला, खास करून हे भाषेच्या सक्तीला, याच्यासाठी म्हणून तो 6 तारखेचा मोर्चा आहे। मी बाकीच्या राजकीय पक्षांशी मी बोलीनच। आणि लेकिन 29 जून को फडणवीस सरकार ने हिंदी से जुड़े दोनों सरकारी प्रस्ताव वापस लेने का ऐलान कर दिया। बावजूद इसके ठाकरे बंधुओं की रैली का फैसला नहीं बदला और अब 5 जुलाई को दोनों वर्ली में मराठी विजय दिवस के नाम से रैली करने जा रहे हैं। 5 जुलाई यानी कि कल दोनों ठाकरे भाई साथ आएंगे और एक मंच पर मराठी भाषा के मुद्दे पर जो मुद्दा उठाया गया था उस पर विजय सभा करते हुए दिखाई देंगे। NSCI डोम में तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू हैं। यहां पर बैठने की क्षमता 7 से 8 हज़ार लोगों की है और ऐसे में उससे ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बड़ी LED स्क्रीन को यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें जब भाषण के दौरान और कार्यक्रम की शुरुआत में बाला साहेब ठाकरे की तरफ से जिस तरह
तरह के भाषणों का निर्देश दिया गया है मराठी और मराठी के मुद्दे पर, वो क्लिप्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। दरअसल राज और उद्धव दोनों का मकसद इस रैली के जरिए मराठी मानुष की जीत बताना है। दोनों भाई कल इस बात का क्रेडिट लेंगे कि मराठी भाषा के रक्षक वो ही हैं और उन्हीं की वजह से सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। लेकिन फडणवीस भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, उन्हें भी मराठी वोट में सेंध लगने का डर है, तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला और 3 अक्टूबर को अभिजात मराठी भाषा दिवस मनाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में उसके गैर मराठी होने का संदेश जाए। लेकिन सवाल यह है कि दोनों तरफ मराठी वोटों के लिए इतनी बेचैनी क्यों है। एक दौर था जब बाला साहेब ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिखाई देते थे, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई में राज ठाकरे ने रास्ता बदल लिया। पक्षासाठी जी काही गोष्ट करायची होती ती जी गोष्ट मी आतापर्यंत करत आलो, पण याच्या पुढे ते शक्य होणार नाही आणि म्हणून मी शिवसेनेच्या मागे पदांचा राजीनामा दिलाय, पण मी आज शिवसेना या पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय मी आज जाहीर करत आहे। सच्चाई ये है कि शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे कोई खास कमाल नहीं कर पाए, और अगर पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो फिलहाल दोनों भाइयों को ही अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। बीएमसी में उद्धव ठाकरे का दबदबा है। इस बार चुनाव एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के चेहरे पर लड़ा जाएगा और बीएमसी में प्रदर्शन उद्धव ठाकरे की पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। दूसरी तरफ भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच कड़ी लड़ाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे ने भी अपना भविष्य दांव पे लगाया है। अगर बीजेपी शिंदे गुट बीएमसी में जीत जाता है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि करीब 2 दशक के बाद दोनों भाई साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन विरोधी इस साथ पर तीखा हमला बोल रहे हैं। याद को पूछो, जब हम कनकौली जा रहे थे तो उनको कैसा सामना करना पड़ा। उस वक्त अगर एसपी की बात अगर हम नहीं सुनते तो राज ठाकरे की जान को भी खतरा था। तो हम लोग हमारे उस वक्त ये उद्धव का ही प्लान था कि राज नहीं जाना चाहिए, राज ठाकरे वहां नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल मैं बोलता हूँ। इसी साथ के ऐलान के बाद से महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी का युद्ध दिखाई दे रहा है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि गुंडागर्दी किसी की नहीं सही जाएगी। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि गुंडागर्दी हो रही है। हालांकि पूरा देश जानता है कि हर तस्वीर, हर बयान के पीछे मुद्दा सिर्फ वोटों का है, वरना बताइए जो पार्टी मराठी अस्मिता के मुद्दे पर इतना बवाल मचाए हुए है, उसी पार्टी के चश्मो चिराग क्या इस तरह हिंदी में इतनी शुद्ध कविता पढ़ रहे होते? एक खोज पर निकला हूँ मैं, उसको खोजने निकला हूँ मैं, है वो कहाँ क्या पता, ए अंतर्यामी तुम्हें खोजने निकला हूँ मैं, एक खोज पर निकला हूँ मैं। फिलहाल ये विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। कल मुंबई में होने वाली विजय रैली में लंबे अरसे बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ दिखेंगे और इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी।